हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान का टॉपिक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर के लिए पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए भी आप सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद आप प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण यानी टॉपिक। टॉपिक है हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। टॉपिक लिखने के बाद हम उद्देश्य को लिखते हैं। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो ये साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना के अनुसार इसको लिख सकते हैं, ये सेम ही रहता है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह का उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे छात्र वस्तुओं के परिवर्तन के बारे में बता सकेगा। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में आप लिखेंगे छात्र विभिन्न प्रकार के पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों की पहचान कर उनके नाम बता सकेंगे। फिर लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीएलएम भी कहा जाता है। तो इसमें वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे विभिन्न अवस्था परिवर्तन से संबंधित चार्ट, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि। शिक्षण सहायक सामग्री लिखने के बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र परिवर्तन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले एक टेबल बनाना है। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे कि पानी को गर्म करने पर क्या बनता है, तो बच्चे बताएंगे भाप बनता है। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे पानी को निम्न तापमान पर ठंडा करने से क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे बर्फ़ में बदल जाता है। फिर आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे दूध को जमाने पर क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे दही बनता है। फिर आप चौथा प्रश्न पूछेंगे कि पदार्थ में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, या फिर आप पूछ सकते हैं कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया कौन सा परिवर्तन है, तो छात्र मौन हो जाएंगे। तो यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे, बच्चों आज हम भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 6 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु यानी टॉपिक है भौतिक परिवर्तन एवं इसके उदाहरण, फिजिकल चेंजेज एंड इट्स एग्जाम्पल्स। तो इसके लिए सबसे पहले आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि जल को गर्म करने पर क्या बनता है, तो बच्चे बताएंगे भाप बनता है। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे क्या कहते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा बच्चों को भौतिक परिवर्तन को समझाएंगे। स्पष्टीकरण में आप बताएंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का बाह्य रूप अर्थात भौतिक अवस्था, आकृति, आकार तथा अवस्था में परिवर्तन हो जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यह अस्थायी होता है। इसमें पदार्थ नए पदार्थ में नहीं परिवर्तित होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा मोम का पिघलना, रबड़ का खींचना, बल्ब जलाना या फिर कागज़ को मोड़ना, आटा गूंथना। ये सब क्या हो जाएंगे, सब फिजिकल चेंजेज हो जाएंगे। फिर आप दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे रासायनिक परिवर्तन एवं इसके उदाहरण, केमिकल चेंजेज एंड इट्स एग्जाम्पल्स। तो इसके लिए भी आप पहले बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, तो बच्चे बताएंगे रासायनिक परिवर्तन। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भार व उनके अणुओं की रचना में परिवर्तन हो जाता है और एक नया पदार्थ बन जाता है, लेकिन किसी विधि द्वारा उसकी अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कागज़ का जलना, दूध से दही बनना या फिर लोहे में जंग लगना।
ये सब आप बच्चों को बता सकते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि दूध से दही का जमना कौन सा परिवर्तन है, तो बच्चे बताएंगे रासायनिक परिवर्तन। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो बच्चे बताएंगे भौतिक परिवर्तन। फिर आता है श्यामपट्ट का कार्य। तो श्यामपट्ट के कार्य में आप अपने चैप्टर का सारांश लिखते हैं। तो इसमें आप बताएंगे परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन होता है अस्थायी होता है और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है और इसमें नया पदार्थ बनता है। आप ये दिखा सकते हैं कि बर्फ़ पिघलता है तो जल बनता है, जल को जब गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है। फिर आता है अभ्यास का प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न के लिए आप दे सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण से ही समझाइए। दूसरा, भौतिक परिवर्तन के 2 उदाहरण बताइए। गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, इनको उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।